देखिए, आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आवाज क्लियर है? हेलो। हम्म। हाँ तो हाँ देखिए। हाँ। देखिए, इसमें सबसे पहले देखिए, एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि देखिए, जब हम लोग एक करंट कैरिंग वायर लेते हैं, ठीक है, सपोज ये एक वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक कंपास आपको पता है कि नहीं? हाँ हाँ, देखे हैं। मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास क्या करता है कि डायरेक्शन बताता है ना। डायरेक्शन हाँ, बताता है। तो वो कैसे बताता है, उसका कुछ फंडा पता है? हम लोग का अर्थ भी क्या है, एक मैग्नेट है। ठीक है, कहने का हाँ मतलब अंदर में कोर है। ठीक है, तो कोर में क्या हो रहा है, आयन बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, तो उससे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो हम लोग का अर्थ भी एक मैग्नेट है। ठीक है, और जो हम लोग का मैग्नेटिक कंपास होता है उसमें भी एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रहता है। ठीक है, जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहता है। ठीक है, तो जब हम लोग फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को आ, छोड़ देते हैं, कहने का मतलब कंपास के अंदर में जब रहता है तो वो हमेशा वो पॉइंट करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। इसका रीजन यही है कि जो हम लोग का मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल है, ठीक है, वो हम लोग का अर्थ का जिधर साउथ होगा, हम लोग पढ़े ना कि अपोजिट पोल क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो अट्रैक्ट वो क्या करता है। करेगा, अर्थ का जो साउथ पोल होगा, ठीक है, उसको उसकी ओर पॉइंट करेगा हम लोग का नॉर्थ पोल, क्या जी का, कंपास का। ठीक है, तो कंपास हम्म, जिधर नॉर्थ दिखाता है, कंपास का जो नॉर्थ होता है उसी को हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन कहते हैं ना, और जिधर साउथ हाँ। दिखाता है उसको साउथ बोलते हैं। ठीक है, फिर उसी के अकॉर्डिंग ईस्ट और वेस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, क्लियर? तो देखिए, इसमें क्या देखा गया, जब एक करंट कैरिंग वायर में हम लोग कंपास को ले जाते हैं, ठीक है, कंपास को उसके करीब ले जाते हैं, देखिए, तो कंपास में डिफ्लेक्शन देखता है, मिलता है, पढ़े थे हम लोग। ठीक है, कंपास क्या शो करता है, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इससे हम लोग को पता क्या चलता है कि मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है ना। हम्म। हम्म। इसमें हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले थे। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में सबसे पहले बताया गया था इसमें। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है देखिए, दो टाइप का फील्ड होता है रिया। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जब कोई चार्ज, ठीक है, चार्ज पार्टिकल जानते हैं, नहीं जानते हैं? कहने हाँ। का मतलब कोई भी एटम है, ठीक है, एटम में क्या होता है, जितना नंबर ऑफ हम्म, प्रोटॉन है उतना नंबर ऑफ क्या रहेगा, प्रोटोन इलेक्ट्रॉन। को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। अगर कुछ बहुत चला जाए, ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन का संख्या बढ़ जाएगा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसी टाइप से अगर इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या अगर बढ़ गया तो उसको बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट में रहता है, ठीक है, कहने का मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट में रहता है, ठीक है, रेस्ट में रहता है तो दो चार्ज, ठीक है, चार्ज दो टाइप का होता है ये। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। एक ठीक है, नेगेटिव। आ- अब चार्ज के बारे में अगर कोई पूछ देगा तो ऐसे बोलिएगा, चार्ज होता है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या होता है? प्रॉपर्टी, ऑफ मेटल। मेटल नहीं, मैटर। मैटर का, मैटर जानते हैं ना, हाँ, एनीथिंग विच मैटर। ऑक्यूपाई। हाँ, हाँ तो हाँ। ऑफ प्रॉपर्टी सब ऑफ स्पेस एंड हैव मास। मैटर। ठीक है, MATTER होगा। मैटर का प्रॉपर्टी है बाई विच, ठीक है, दो को चार्ज होता है, हम्म। या तो वो लोग अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा, या या तो फिर क्या रिपेल। करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो देखिए, हम्म। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एरिया अराउंड अ चार्ज इन रेस्ट। ठीक है, कहने का मतलब एक चार्ज रेस्ट में है, सपोज ये प्लस क्यू है, रेस्ट में है। ठीक है, इसके बाहर में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है, सपोज माइनस क्यू आएगा, ठीक है, माइनस क्यू अगर इसके इसके रीजन में आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, करेगा कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हम्म। रीजन, रीजन मतलब एरिया अराउंड दी चार्ज पार्टिकल जो कि रेस्ट में है। चार्ज कैसा है, रेस्ट में। ठीक है, रेस्ट में। जहां का अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, या तो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है या फिर रिपल्सिव। ठीक है, वो डिपेंड करेगा चार्ज का कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो चार्ज कैसा है। ठीक है, अगर हम्म। अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अगर सेम चार्ज है तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, वो रिपेल चार्ज कर। का प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्रिएट होता है, क्रिएटेड बाय चार्ज इन रेस्ट। रेस्ट। ठीक है,
रेस्ट। इसी टाइप से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जब कोई चार्ज, ठीक है, सपोज कोई वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इसके अराउंड का एरिया, ठीक है, जिसमें अगर कोई और दूसरा चार्ज पार्टिकल आए, ठीक है, या फिर दूसरा वायर, करंट कैरिंग वायर, दो वायर को लेते हैं, तो उन दोनों को अगर एक साथ रखते हैं तो उन लोग दोनों के बीच में एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट किया जाता है मूविंग चार्ज के द्वारा, ठीक है। इट इज हम्म। मूविंग क्रिएटेड चार्ज। बाय मूविंग चार्ज, ठीक है। मूविंग चार्ज के द्वारा ये क्रिएट होता है, ठीक है। हम्म। CHARGE, इट इज क्रिएटेड बाय मूविंग चार्ज, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ रहा है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे बताया गया इमेजिनरी लाइन होता है जो नॉर्थ से साउथ, देखिए यहाँ पे बताया गया, अच्छे से पढ़ते हैं थोड़ा सा थ्योरी, ठीक है। हम लोग अभी फेमिलियर है कि कंपास नीडल क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है जब हम लोग उसको बार मैग्नेट के पास रखते हैं ना। तो देखिए कंपास नीडल के बारे में बता रहा है रिया, हम आपको बताया ना, कंपास नीडल क्या है, एक छोटा सा मैग्नेट है, ठीक है, जो कि फ्रीली सस्पेंडेड है, ठीक है, जो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हम्म। में क्या करेगा, सीक करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही ठीक। हमेशा पॉइंट करता है ना, ठीक है। हाँ। जिधर नॉर्थ पोल साउथ सीक करेगा उसको साउथ पोल करेंगे, कहेंगे साउथ पोल, और जिधर नॉर्थ मतलब डायरेक्शन वही हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, बताया था ना ऊपर में, वही बात को बता रहा है। तो देखिए इसमें रीजन क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट कर जाता है व्हेन बाउट नियर अ बार मैग्नेट, ठीक है। बार मैग्नेट के नजदीक लाते हैं तो क्यों वो डिफ्लेक्ट कर जाता है, क्योंकि बार मैग्नेट के पास भी क्या होता है, एक अपना अपना एक फील्ड होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हम लोग का कंपास भी क्या है, एक मैग्नेट है, ठीक है। कंपास भी क्या है मैग्नेट रिया, है। एक मैग्नेट है, ठीक है, इसका भी एक मैग्नेट नॉर्थ है। पोल होगा और इसका भी एक साउथ पोल होगा, ठीक है। अब इसके बगल में हम्म। अगर एक बार मैग्नेट को लाएंगे तो नॉर्थ और साउथ इसका भी होगा। तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा कि हम लोग का जो बार मैग्नेट और हम लोग का कंपास नीडल है वो किस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर अगर समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है, साउथ और नॉर्थ है तो ये दोनों क्या करेगा, कि दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो साउथ पोल नॉर्थ की ओर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी कारण से डिफ्लेक्शन शो करता है। कहने का मतलब सेम पोल एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और अपोजिट पोल क्या अट्रैक्ट। नहीं नहीं, सेम पोल रिपेल करता है और अपोजिट पोल अच्छा। अट्रैक्ट करता है, ठीक है। हो जाता है बोलने में थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, वही तुरंत करेक्ट कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक एक्सपेरिमेंट ये कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए, ठीक है। एक बार मैग्नेट लीजिए, ठीक है, और आयरन आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन। बालू बालू में जैसे कि चुम्बक को घुमाते हैं तो लोहा का छोटा छोटा कण मिलता है ना, उसी को हाँ आयरन हाँ। फिलिंग्स बोल रहा है। आयरन फिलिंग्स को जब हम लोग एक पेपर में रखेंगे, ठीक है, और पेपर के नीचे हम लोग बार मैग्नेट को रख दिए हैं, ठीक है, नीचे बार मैग्नेट है और ऊपर में आयरन फिलिंग्स को, और जब हम लोग ऐसे करते हैं आयरन फिलिंग्स को रखते हैं तो हम लोग को एक पैटर्न दिखता है, ठीक है। इस पैटर्न में देखिए नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर ऐसे इमेजिनरी लाइन जाते हुए दिख रहा है ऐसे, ठीक है। और नॉर्थ पोल में क्या है, सारा बहुत ज्यादा इसका डेंसिटी दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा डार्क नहीं दिख रहा है, देखिए नॉर्थ और साउथ पोल में, ठीक है। तो देखिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में बताएगा। अ, यहाँ पे जो लाइन हम लोग को दिख रहा है, देखिए द लाइन्स अलोंग विच द आयरन फिलिंग्स आर अलाइन देमसेल्फ, उसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। हम्म। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्या है, इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके साउथ पोल में जाके मर्ज साउथ करता पोल में है, मर्ज करता है, देखिए नॉर्थ से साउथ में, ठीक है। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और साउथ पोल में क्या करता है, मर्ज करता है, ठीक है। मर्ज कर। देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, देखिए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पढ़े थे, नाइन्थ क्लास में पढ़े होंगे, हाँ स्केलर और हाँ हाँ, इस कलर में वेक्टर। सिर्फ सिर्फ शायद मैग्नीट्यूड रहता है ना, और इसमें क्या होता है, हाँ, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन। डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन ठीक भी। है। तो मैग्नेटिक फील्ड पूछ सकता है, ठीक है, मैं भी एग्जाम में पूछ दे कि ये स्केलर है कि वेक्टर है, तो क्या बोलिएगा, इसका देखिए बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड, कहने का मतलब ये कैसा क्वांटिटी है, इस कलर। वेक्टर वेक्टर। अच्छा वेक्टर में मैग्नीट्यूड अच्छा, और डायरेक्शन डायरेक्शन, हाँ, दोनों। डायरेक्शन और कैसे मैग्नीट्यूड इतना दोनों है। कंफ्यूजन रहेगा, बोर्ड कैसे दीजिएगा रिया। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी, देखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग लेते हैं इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट, therefore it is taken by convention that magnetic field line, तो ऐसा माना जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इमर्ज करता है नॉर्थ पोल से और मर्ज करता है, इमर्ज मतलब निकलता है, ठीक है, इमर्ज मतलब हाँ, निकलता है, ठीक मिलता है, है वहाँ। निकलता है इमर्ज, हाँ, नॉर्थ मर्ज। नॉर्थ पोल हाँ, से मर्ज निकलता का है। हम बोले। और मर्ज का मतलब होता है मिलता है कहाँ पे,
साउथ लीड पोल में, करता है ठीक है। वहां साउथ पे एरो पोल पे। दिखाया हुआ है, बस यही मैं पूछ सकता है कि कहाँ से निकलता है और कहाँ पे मर्ज करता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इज फ्रॉम साउथ टू पोल इनसाइड द मैग्नेट। तो देखिए ये जो है ना रिया, एक कंटिन्यूअस क्लोज लूप फॉर्म करता है। कहने का मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है सिर्फ नॉर्थ पोल से जाके साउथ पोल में नहीं एंड कर जा रहा है, साउथ पोल से फिर अंदर ही अंदर उल्टा डायरेक्शन में फ्लो करता है, साउथ से पैरेलली नॉर्थ, ठीक जाता है। है। हाँ पैरेलली जाता है अंदर हाँ ही अंदर। तो इनसाइड दी मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट के अंदर कहाँ पे अभी पढ़े थे, रुकिए, ये देखिए इनसाइड दी मैग्नेट दिख रहा है ग्रीन कलर से नीचे। द डायरेक्शन ऑफ हम्म। फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ होता है, उल्टा होता है, ठीक है। बाहर में नॉर्थ से साउथ होता है और अंदर में साउथ से सा- नॉर्थ, ठीक है। ये याद रखिएगा। हाँ। तो इसका मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक कंटिन्यूअस क्लोज कर्व फॉर्म करता है। आया समझ में? हम्म। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, क्या चीज बोल रहे हैं, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ मैग्नेटिक मतलब फील्ड का। कितना कितना, स्ट्रेंथ मतलब समझते हैं ना, कैपी कितना हैवी है मैग्नेटिक फील्ड। उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम लोग बताते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां सामने सामने है वहां पे ज्यादा मतलब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उसका ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ज्यादा है है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहाँ पे पोल में क्या है, ज्यादा है। तो स्ट्रेंथ क्या होता है, पोल में ज्यादा होता है, यही सब बात यहाँ पे बताएगा। तो देखिए बता रहा हम्म। है स्ट्रेंथ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को बताते हैं, ठीक है। मैग्नेट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यही बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए फील्ड इज स्ट्रोंगर दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल। पोल पे जो अगर देखिए अगर फील्ड स्ट्रोंग है, फील्ड स्ट्रोंग कहाँ पे रहेगा, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सामने सामने रहेगा, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, फोर्स भी हाँ ज्यादा मतलब। स्ट्रोंग लगेगा, ज्यादा जोर से फोर्स लगता है, ठीक है। वही बता रहा है। हाँ, फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल of another place is greater where the field lines are crowded। तो वहां पे ज्यादा लगता है जहां पे फील्ड लाइन क्या होता है, क्राउडेड मतलब झुंड में रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। ऐसा समझ में? हाँ। हाँ। हाँ अब देखिए कुछ कुछ बात बताया जा रहा है कि दो फील्ड लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करता है, ये लाइन माइंड माइंड में रखिएगा, ठीक है। पूछता है, प्रॉपर्टी है फील्ड लाइन का। मत, फील्ड लाइन का क्या है, प्रॉपर्टी, ठीक है, कि टू मतलब फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता एक इंटरसेक्ट नहीं दूसरों को। करता है, ठीक है, कहीं भी किसी किसके साथ इंटरसेक्ट नहीं करता है। कहने का मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये कहीं पे किसी दूसरा फील्ड लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, नहीं ठीक है। करता। नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है। क्योंकि अगर वो क्रॉस अगर करेगा, ठीक है, तो इट मीन दैट एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कंपास नीडल नीडल है वो दो डायरेक्शन दिखाना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब जहां पे अगर क्रॉस किया, कहीं पे मान लेते फील्ड लाइन क्रॉस किया, तो यहाँ पे कंपास नीडल क्या होगा, दो डायरेक्शन दिखाएगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यही बस बता रहा है, कंपास नीडल दो डायरेक्शन दिखा सकता है, एक साथ नहीं दिखा सकता है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन नहीं बताता दिखाता है, है कि ठीक या है। तो नॉर्थ या तो साउथ ही दिखाएगा। हाँ ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए कोई भी फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता है, ये बात माइंड में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए फील्ड निकालेंगे ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, इसके द्वारा, करंट कैरिंग कंडक्टर, करेंट ठीक है। कैरिंग। कंडक्टर, एक कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसका हम लोग फील्ड निकालेंगे। देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे फील्ड बनता है, बस ये बस अभी बताया जाएगा। तो इसी का देखिए पहला पार्ट है, ये सबसे पहले एक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है। एक्टिविटी में कुछ इस टाइप का सेटअप करना है। तो इसका पहला टॉपिक शुरू कीजिए, ठीक है। ये सब हम पढ़े थे जिस टाइम आप लोगों को पढ़ाए थे। तो देखिए पहला टॉपिक क्या है, हाँ। करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। हम लोग का कंडक्टर कैसा है रिया, स्टेट है, ठीक है। स्ट्रेट। तो देखिए इस टाइप का स्टेट कंडक्टर है, ये हम लोग का स्टेट कंडक्टर है, ठीक है। इसमें एक प्लेन हम लोग ले लिए हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग आयरन फिलिंग्स को रखेंगे तो हम लोग को ऐसे गोल गोल दिखेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो स्टेट कंडक्टर में होता है वो कैसे होता है, उसके जस्ट परपेंडिकुलर ऐसे सर्कल 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 के फॉर्म में रहता है, ठीक है समझ में? हम्म। ऐसे फॉर्म करता है, बस इसका हाँ। पैटर्न को याद रखना माइंड में, कैसे बनता है स्टेट कंडक्टर के द्वारा। समझ में आ रहा है? ठीक हम्म। है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है राइट हैंड थंब रूल। क्या पढ़ना है? राइट हैंड थंब। थंब रूल, ठीक है। अब इसमें एक बात और बताया गया है रिया, राइट हैंड थंब रूल डायरेक्शन बताएगा फील्ड का, ठीक है। वो तो हम लोग जानेंगे ही, लेकिन अगर देखिए अगर करंट का डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, ठीक है, तो कंपास नीडल सपोज अगर हम लोग यहाँ पे रखें कंडक्टर के पास, ठीक है, तो कंडक्टर सपोज इधर नॉर्थ पोल को इधर दिखा रहा है, ठीक है। अगर डायरेक्शन को चेंज कर दिए, करंट का डायरेक्शन क्या कर दिए हैं, चेंज, ठीक है, तो चेंज कंपास कर। का नीडल का भी डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है।
कहने का मतलब अगर करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो फील्ड होता है वो भी अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे कुछ हाँ ये सब डायरेक्ट। बात यहाँ पे हाँ। बताया गया है, ठीक है। तो ये सब हम डिस्कस किए थे डिटेल में, ठीक है। अभी बस हाँ ऐसे ही बता हाँ। सकते हैं हाँ। अभी, ठीक है। अब हाँ। देखिए हाँ। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड को निकालिए और थंब को ऊपर कीजिए, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? इट इज कन्वीनियंट हो तरीका है। ये राइट हैंड थंब रूल जो है एक कन्वीनियंट तरीका है जिससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे तो सर्कुलर बन रहा है, ये हमको पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन किधर से किधर हम्म। जा रहा है वो पता चल रहा है? नहीं ना चल रहा है, नहीं। नहीं चल रहा। तो ये राइट नहीं। हैंड सर्कल हम लोग को बताएगा कि किधर से किधर हम लोग का फील्ड लाइन का डायरेक्शन है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, मैं राइट हैंड को इस तरीके से कीजिए कि आपका थंब ऊपर हो, ठीक है। और थंब को आप अपन समझिए कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ठीक है। तो आपका जो फिंगर कर्ल हो रहा है राइट हैंड, बताया था ना एक बार, याद आ रहा है? हाँ हाँ, लेफ्ट से हाँ। राइट। लेफ्ट टू राइट। अब मतलब देखिए जो थंब है, ठीक है, हम लोग का जो ठेपा अंगुली है, ठीक है, वो बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। और हम लोग का जो फिंगर कर्ल होता है, फिंगर जिधर कर्ल होता है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है, ठीक है। यही कहता है, यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है नीचे। हम्म। इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। ऐसा मान लो कि तुम स्टेट कंडक्टर को पकड़े हुए हो, ठीक है। इस तरीके से पकड़े हुए कि करंट जा रहा है तुम्हारा थम फिंगर की डायरेक्शन की ओर, ठीक है। तो जो तुम्हारा फिंगर हम्म। व्रेप हो रहा है, व्रेप मतलब कर्ल हो रहा है, ठीक है, जिधर व्रेप हो रहा हम्म। है उधर तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे दिखाया है, देखिए डायग्राम में, ऐसा समझ में? हाँ। हम्म। अब देखिए क्या बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। करंट इसी कॉन्सेप्ट से होगा, ठीक है। करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट बिलो एंड डायरेक्टली अबव इट? क्या बोल रहा है रिया? अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन। देखिए हम लोग डायरेक्शन लिखते हैं ना, नॉर्थ को ऊपर में दिखाते हैं ना डायरेक्शन बाय कन्वेंशन, नॉर्थ साउथ ईस्ट हाँ। वेस्ट, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए, ठीक है। तो हम्म। हम लोग का देखिए यहाँ पे बोल रहा है करंट फ्लो कर रहा है किधर से किधर, ईस्ट से वेस्ट की ओर, ठीक है। इस फेवर। ईस्ट से वेस्ट हाँ। की ओर, ठीक है। इसको एक प्लेन मान लीजिए, ठीक है, प्लेन जो कि सरफेस के पैरेलल है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट हम लोग का क्या है, डायरेक्शन है क्या जी का, करंट का, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा जब, ठीक है, जब पॉइंट बिलो हो, कहने का मतलब ये जो ईस्ट से वेस्ट जा रहा है करंट, ठीक है। तो हम लोग का फिंगर किधर कर लोगा, राइट हैंड थंब रूल लगाइएगा तो ऊपर में अगर देखे तो रिया, ऊपर में नॉर्थ से साउथ ऐसे जाएगा, देखिए तो ऊपर में साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ ऐसे ना जाएगा। फिंगर इधर ही ना कर होगा, देखिए। हाँ। फिंगर को कल करके देखिए, ठेपा उंगली को रखिए इधर, ठीक है, जिधर डायरेक्शन है, ठीक है। अरे ईस्ट टू वेस्ट बोला है रिया, सॉरी। हाँ। 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 ईस्ट हाँ टू साउथ। वेस्ट, हाँ सॉरी सॉरी, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पहले देखिए थोड़ा सा। ईस्ट टू वेस्ट बोला, हम वेस्ट टू ईस्ट लिख दिए हैं, गलती किए हैं। ईस्ट टू वेस्ट बोला है ना क्वेश्चन में, देखिए तो हाँ। ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ओ सही है, सही तो किए हैं, ठीक सही। है। सही किए हैं। तो देखिए ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है तो ऊपर में अगर कोई पॉइंट इसके ऊपर है, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, साउथ से नॉर्थ। ये ऐसे ही ना फिंगर कलर होगा, देखिए ठेपांगुली को रख के राइट हैंड का ऐसे ही कर लो रहा है, मतलब इसका हो जाएगा जब ऊपर में होगा, जब नॉर्थ कहाँ से होगा, साउथ। हाँ नॉर्थ से साउथ बिलो होगा, ठीक है, नॉर्थ से साउथ बिलो, बिलो नीचे, ठीक है। और ऊपर में क्या होगा, साउथ हाँ से हाँ वही तो। नॉर्थ। इसी को बस समझना है, अगर हम सामने रहते तो और ज्यादा अच्छे से समझ जा पाते 3D में। अभी मेरे पास कैमरा भी नहीं है तो नहीं समझा रहा। आ गया ना समझ में? नहीं समझे? ना। नहीं, देखिए समझने का कोशिश कीजिए। ये हम लोग का डायरेक्शन है, ये प्लेन में, ये समझिए जमीन में रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। हम्म। जमीन में इस डायग्राम को हाँ। रख दिए हैं, ठीक है। करंट हम लोग का फ्लो कर रहा है इधर से इधर, ठीक है। तो हम लोग का जो क्लोज ईस्ट लूप से बनेगा, वेस्ट। हाँ। मैग्नेटिक फील्ड वायर में कैसे बनता है, ऐसे सर्कुलर बनता है। सर्कुलर कहने का मतलब 3D हाँ। में ये जो करंट है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। और उसका जो डायरेक्शन हम्म। होगा वो इस टाइप से होगा, होगा कि नहीं, इस डायरेक्शन में, हाँ। इस डायरेक्शन में ये कर्ल करेगा, ठीक है। हाँ। तो अगर ऊपर में अगर देखिए ऊपर वाला पोर्शन में, ऊपर पोर्शन में किधर से किधर जा रहा है, साउथ से नॉर्थ जा रहा है। ऊपर में किधर जा रहा है, हाँ साउथ से नॉर्थ। साउथ और अगर से नीचे नॉर्थ। देखें, नीचे कोई पॉइंट है तो नीचे कहाँ से कहाँ जा रहा है, साउथ नॉर्थ से साउथ। बिलो में क्या हो नॉर्थ जाएगा, से साउथ। बिलो में हो जाएगा नॉर्थ नॉर्थ से साउथ। देखिए यहाँ पे वही साउथ। लिखा होगा, देखिए आ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
we get magnetic field below above turn clockwise plane wire viewed at anti-clockwise when viewed from west end। तो जैसे करना है वैसे कर सकते हैं, इसको भी देखिए एक बार पढ़ देते हैं, ठीक है। क्या बोला है आंसर, आंसर भी अपने तरीके से बता रहा है, ठीक है। जैसा आप समझाना चाहते हैं समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या बोला है, करंट इज इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, करंट किधर है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया तो हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड मिला, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट बिलो और अबव द वायर टर्न क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज तब दिखेगा, ठीक है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का डायरेक्शन में, जब ईस्ट की ओर से देख रहे हैं। तो देखिए अगर कोई आदमी इधर खड़ा है तो इधर क्लॉकवाइज दिख रहा है कि नहीं, देखिए। और वेस्ट से दिखेंगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, उसी को बोला है, ठीक है। तो आप जैसे बोलना है बोल सकते हैं, इसी लैंग्वेज में बोल दीजिएगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है समझ में। एंटी क्लॉकवाइज। हम्म। ईस्ट से कोई आदमी देखेगा तो क्या दिखेगा कि ये क्लॉकवाइज है, दिखेगा ना। और अगर कोई आदमी वेस्ट में खड़ा हाँ, है तो ऐसे ही इसको लगेगा कि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज है। क्योंकि वो नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, सही है। करके देखिएगा, प्रैक्टिकली हो हम्म। जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करना है, ये सब ऊपर ड्रॉ किया हुआ है। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहां बताया था ना कि नेवर इंटरसेक्ट वाला, क्योंकि बताया हाँ था ना रिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हाँ होता हाँ। है, कभी प्रोटेक्ट इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। फिर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर बाहर में जाता है, ठीक है। और अंदर में क्या होता है, साउथ से नॉर्थ, इस टाइप से ये सब प्रॉपर्टी यहाँ पे दिया हुआ होगा, लिख लीजिएगा। वाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन फोर्स लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि कंपास का नीडल दो डायरेक्शन दिखाएगा वाला लाइन था ना, वही लिखाएगा। याद आया। हेलो, हम्म। आया कि नहीं। हाँ हाँ वो। हाँ हाँ हाँ, हाँ भैया। वही होगा सॉल्यूशन में, आप पढ़ के देखिएगा, ठीक है। वो सब याद करने का काम है आपका। अब देखिए, एक सर्कुलर लूप के द्वारा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ये लूप हम लोग का सर्कुलर लूप है, ठीक है। सर्कुलर लूप में कुछ इस टाइप का पैटर्न बनता है, ठीक है। इस टाइप का कहने का मतलब, हम्म। वायर में कैसे गोल गोल बनता है ना, उस इसमें भी गोल ही गोल हाँ बन हाँ। रहा है, ठीक है। इसको आधा पोर्शन को इधर दिखाया है, तो इस टाइप का कुछ पैटर्न बनता है अंदर में। तो ये पैटर्न को आपको याद रखना है, ठीक है। सर्कुलर लूप में कैसे पैटर्न बनता है, हम्म। हो सकता है बनाने के लिए दे दे, ठीक है। बस यही समझिए रिया कि स्ट्रेट वायर में क्या होता है, वायर के गोल गोल बनता है ना। हाँ। हाँ, तो इसमें भी गोल ही गोल बन रहा है, ठीक है। जैसे जैसे दूर जा रहा है, हम्म। बस उसी को एक एक पॉइंट का बताया गया है, दो जगह को। इसको 2D में बताया गया है, 3D में हो सकता है नीचे दिया है, फिर से नहीं दिया है। हाँ, इसको अलग अलग तरीके से समझा रहा है, देखिए। इस टाइप से वही पैटर्न को दिखाया गया है, ये जो प्लेन में जो पैटर्न बन रहा है उसी को ऊपर दिखाया है, देखिए इस टाइप से। इस टाइप का पैटर्न बनता है, ठीक है। ये हम्म। एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। एक तार लीजिए, लूप बनाइए तार का, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। और आयरन फिलिंग्स को यहाँ पे रख के, आयरन फिलिंग्स यहाँ पे एक पेपर, यहाँ पे समझिए छेद करके पेपर, पेपर को वहाँ पे घुसा के आयरन फिलिंग्स रखिएगा तो आपको गोल गोल वाला पैटर्न दिखेगा, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हम लोग को क्या है, इस टाइप का पैटर्न मिलता है, ठीक है। अब हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखना है किसके द्वारा, सोलिनॉइड के द्वारा, सोलिनॉइड। ठीक है। सोलिनॉइड, ये सोलिनॉइड क्या होता है पता है, पढ़े थे ना, भूल गए। सोलिनॉइड। देखिए, सिलेंडर जानते हैं, हाँ सिलेंडर के फॉर्म में जब हम लोग कॉपर वायर को रैपिंग कर देते हैं, ठीक है। सिलेंडर मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में हम लोग रैपिंग कर देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कोयल को ऐसे ऐसे मोड़ मोड़ के सिलेंडर बना दिए, ठीक है। तो ये क्या बन गया, हम्म। सोलिनोइड। क्या बना, सोलिनोइड, ठीक है। तो सोलिनोइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस प्रकार का सोलिनॉइड। बनता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार का फील्ड लाइन बनता है, ठीक है। अंदर में जैसे कि इसको आप कंपैरिजन कर सकते हैं बार मैग्नेट से, नॉर्थ साउथ होता है ना रिया, उसमें भी ऐसे ही ना होता है, नॉर्थ हाँ से साउथ में जाता है, ठीक है। और अंदर में भी ऐसे जाता है, हाँ हाँ। उसी टाइप का पैटर्न इसमें, पैरेलल। मतलब एनालॉजी ले सकते हैं उसके कम, उस तरीके से। और देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जब सोलिनोइड के बीच में जो खाली जगह है, ठीक है, सोलिनोइड के बीच में कुछ नहीं रहता है, ठीक है। इसमें जब कुछ लोहा हुआ का मैग्नेटिक मटेरियल को डाल देते हैं तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहलाता है, हेलो, क्या बोले भैया, क्या मैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ देखिए ग्रीन कलर में इधर लिखा हुआ है ना। अच्छा हाँ। हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जब सोलिनोइड के अंदर में कोई मैग्नेटिक मटेरियल को डाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हाँ। करता है, इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता रहेगा उस टाइम अगर आप कोई दूसरा लोहा का मटेरियल इसके साथ लाइएगा तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये तब तक ही काम करता है जब तक यहाँ पे करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो ये है करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग को फोर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है।
फोर्स ऑन हाँ करेंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, एक वैसा कंडक्टर जिसमें क्या है, करंट है, ठीक है। करंट। ये सब क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे बाद में, अभी चलिए। तो देखिए, इसके लिए एक एक्टिविटी दिया हुआ है रिया, ये एक्टिविटी हम आपको समझाया था, ठीक है। ये हम लोग का एक वायर है, ठीक है, क्या है, एक करंट वायर। कैरिंग वायर है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ये समझ लीजिए, ये पतला तार है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, थोड़ा ये थोड़ा मोट, अच्छा अच्छा समझिए ना, ये करंट कैरिंग वायर है, जब इसमें करंट फ्लो करेगा रिया, ठीक है, इस वायर में हाँ करंट फ्लो करेगा तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा कि नहीं। हेलो। हाँ हाँ। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हेलो। करेगा, ठीक है। ये हाँ। कंडक्टर में हम लोग करंट को फ्लो करा रहे हैं, इधर से सप्लाई दे रहा है, करंट इधर से इधर जा रहा है, और ये तार से होते हुए जा हम्म। रहा है, ठीक है। तो ये कंडक्टर में एक फील्ड क्रिएट होगा। आप सपोज कीजिए यहाँ हाँ। पे एक हम लोग हॉर्सू मैग्नेट को रख दिए हैं, क्या रखे हैं, टॉर्सो मैग्नेट। हॉर्सू मैग्नेट, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब हम लोग इसमें करंट स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो करेगा, या तो ये अट्रैक्ट होगा या फिर क्या होगा, रिपेल होगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा करंट का रिपेल। डायरेक्शन पे, ठीक है, करंट का डायरेक्शन और हम लोग पोल को किस तरीके से रखे हैं। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि जब हम लोग दो, ठीक है, दो फील्ड को, ठीक है, कहने का मतलब दो, यहाँ भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है इसके द्वारा, हॉर्सो मैग्नेट के द्वारा, और ये हम्म। भी एक फील्ड है। तो जब दो फील्ड एक एक दूसरे के करीब आता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है, करने का मतलब इसमें क्या एग्जर्ट हो रहा है, फोर्स, ठीक है। अब फोर्स। इसमें एक ये भी बात बताया गया है, अगर करंट का डायरेक्शन को उल्टा कर देते हैं, ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग दौर में ये मान लीजिए अट्रैक्ट कर रहा था, तो अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये रिपेल करने लगेगा, समझ रहे हैं, हम्म। क्योंकि पोल चेंज हो जाता है, ठीक है। सपोज ऐसे समझिए कि यहाँ पे साउथ है, ठीक है, शुरू में अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे नॉर्थ बन रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग करंट का डायरेक्शन को चेंज कर दिए, तो ये नॉर्थ की जगह में ये साउथ बनने लगा, और ये नॉर्थ, तो साउथ साउथ एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इस टाइप से समझ रिपेल सकते करेगा। हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो फोर्स के लिए, फोर्स निकालने के लिए, ठीक है, हम लोग को पढ़ना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या पढ़ना है, लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट। लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, आप लेफ्ट हैंड को कर्ल कीजिए, ठीक है, उसमें से आपका बीच वाला अंगुली, ठीक है, मिडिल फिंगर, क्या क्या फिंगर बोलते हैं हम भुला गए, तीनों फिंगर जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, एक हम लोग देहाती में क्या बोलते हैं इसको, ठेपा अंगुली, एक को बीच वाला अंगुली, और इसको क्या बोलते हैं नहीं पता, क्या तो बोलते थे हम भुला गए, रुकिए रुकिए, यहाँ लिखा होगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का डेफिनेशन किधर है, फोर। फोर। फोर फिंगर यहाँ फोर बोलता है ना, फिंगर। फोर फिंगर लिखा है, यहाँ हाँ लिखा हाँ है ना, फोर हाँ फिंगर। हाँ 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 हाँ। फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, ठीक है, को स्ट्रेच कीजिए इस तरीके से कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, करने का मतलब ये 90 डिग्री है, और इसके और इसके बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है, ठीक है। तीनों एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अगर आपका थंब जो है मोशन को बता रहा है, ठीक है, तो ये वाला फिंगर हाँ। फील्ड को बताएगा, और ये वाला करंट फील्ड को, या को। फिर दूसरे तरीके से बोलिए कि अगर ये फील्ड को बता रहा है, ठीक है, ये जो क्या फिंगर अभी बोले थे, इतना खतरनाक फोर। बोलते हैं, फोर फिंगर, ठीक है। फोर फिंगर अगर आपका फील्ड को बता रहा है, और मिडिल फिंगर अगर आपका करंट को बता रहा है, ठीक है, तो जो हम लोग का थंब होगा वो हाँ। बताएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन को, ठीक है, इसी डायरेक्शन में हम लोग का मोशन। मोशन होगा। ये रूल कहता है, ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन कहीं पे दिया हुआ है, यहाँ पे या देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहीं पे दिया होगा। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल लिखा हुआ है ना, स्ट्रेच कीजिए थंब को, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को लेफ्ट हैंड के, इस तरीके से कीजिए कि तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ठीक है। और ये फर्स्ट फिंगर इस डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, सेकंड फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को बताएगा, ठीक है, द सेकंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो थंब है वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन को, यही कहता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो कभी पूछेगा तो ये डेफिनेशन रटल रहना चाहिए। क्या समझने में दिक्कत है? नहीं नहीं। हम्म, ठीक है। ये सब जितना क्वेश्चन है आप करके देखिएगा, नहीं समझ में आएगा हमको पूछिएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बताया गया है, पढ़ाया था ना अच्छे से, ये वाला तो अच्छे से लिए थे क्लास, याद आ रहा है। हेलो। हेलो। हाँ हाँ। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का ही हेलो। एप्लीकेशन है, हाँ हाँ रिया, देखिए, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का ही एप्लीकेशन है, ठीक है। सपोज यहाँ पे करंट इधर जा रहा है, ठीक है, तो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड अगर रूल अप्लाई कीजिएगा, तो देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग करंट किसको बताता है, मिडिल फिंगर को ना, अब करंट। करंट, करंट हाँ मिडिल हाँ मिडिल फिंगर। फिंगर, ठीक है। तो मिडिल फिंगर की ओर अगर आप रखिएगा, ठीक है, तो आपका फील्ड का डायरेक्शन और मोशन का डायरेक्शन पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल में होता ये है ना रिया, हम्म। कि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इधर है और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इधर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लेके इधर है। आपको बताया था, ठीक है।
सपोज यहाँ पे फोर्स हाँ अगर हाँ, इधर लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स क्या होता है, नीचे लगता है, ठीक है। इसी से क्या होता है, नीचे टोर लगता है। टोर्क टोर्क क्रिएट होता है, ठीक है। क्या क्रिएट होता है, टोर्क, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले से फील्ड है, टॉर्क। और इसके द्वारा तार के द्वारा भी एक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टोर्क एक्सपीरियंस होता है। टोर्क मतलब जब कोई फोर्स, ठीक है, फोर्स जब कोई एंगल से लगता है, ठीक है, फोर्स कब हाँ जब कोई एंगल से लगता है तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। तो यहाँ पे बीच में हम लोग का आर्मेचर रहता है, जो कि क्या करता है, रोटेट करने लगता है। तो इस टाइप से हम लोग का इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है। तो इसका पूरा डायग्राम और जो लिखाए हुए हैं आप नोट्स देखिएगा, पूरा लिखाए थे, ठीक है, ये कर लीजिएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक हम्म। मोटर। अब देखिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन। इसमें और कुछ कुछ बात बताया गया था, ठीक है, जो इसमें तो सिर्फ एक ही टर्न को दिखाया जा रहा है। तो मोटर को अच्छा हैवी बनाने के लिए इसमें बहुत सारा टर्न रहता है, ठीक है। और इसमें कुछ कुछ एडिटिंग किया जाता है, ये सब बात यहाँ पे है, पढ़ के देखिएगा, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर को दिया जाता है, कोयल के ऊपर में सॉफ्ट आयरन कोर को दिया जाता है, इससे और ज्यादा अच्छा सा फोर्स लगता है, अच्छा से काम करता है, ठीक है। आर्मेचर कहते हैं, हाँ ये सब बात बताया गया है, इसको पढ़िएगा थोड़ा सा, ठीक है, मोटर के बारे में है। फिर देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इसमें एक फराडे सर का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जिसमें कि फराडे सर क्या करते हैं, एक कोयल लेते हैं, ठीक है, सर्कुलर कोयल लेते हैं, ठीक है, इसमें एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है रिया, हाँ। समझ में आ रहा है। गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, प्रेजेंस ऑफ स्मॉल करंट, छोटा करंट का प्रेजेंस को स्मॉल। बताता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक मैग्नेट लिए हैं, ठीक है, बार मैग्नेट है, सपोज दिस इज आवर बार मैग्नेट, इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं, ठीक है, बाहर अंदर कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग मूव कराते हैं, तो क्या ऑब्जर्व करता है फराडे सर, क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो हम लोग का गैल्वेनोमीटर है, वहां पे क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है, इसको समझिए। सपोज ये इसको अंदर ले जा रहे हैं, ठीक है, और डिफ्लेक्शन सपोज इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो जिस टाइम इसको अंदर से बाहर निकालेंगे, बाहर की ओर, तो डिफ्लेक्शन उस टाइम अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इस तरीके का ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करते हैं कौन, फराडे सर, फराडे। ठीक है। और देखो और एक ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं, ठीक है, कि जब हम लोग दो कोयल लेते हैं, ठीक है, एक कोयल और दो कोयल, एक कोयल को हम लोग गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं और एक को बैटरी से, ठीक है, और यहाँ पे एक स्विच रखते हैं जिसको टेपिंग की बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टैपिंग की। टेपिंग की, ठीक है। इसका काम क्या है रिया, जैसे ही हम लोग टेपिंग की को प्रेस करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, शुरू में इसके पास कोई फील्ड नहीं रहता है ना, मैग्नेटिक फील्ड नहीं ना रहता है, शुरू में भैया। करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे ही प्रेस किए करंट फ्लो किया, हम्म तो इसमें एक फील्ड आया, ठीक है। तो इसमें फील्ड में हम्म। चेंज आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, करंट आ जाता है इसमें, मतलब जिस टाइम हम लोग स्विच ऑन किए, ठीक है, उस टाइम यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखेगा, लेकिन जैसे ही स्विच को अगर ऑन करके छोड़ दिए, तो डिफ्लेक्शन फिर वापस जीरो में आ जाता है। गैल्वेनोमीटर में बीच में होता है जीरो, ठीक है, बीच में जीरो होता है, ठीक है। और इधर भी वोल्टेज भी लिखा हुआ रहेगा 1 2, और इधर भी रहेगा, तो ये करंट के साथ साथ डायरेक्शन को भी बताता है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर। तो इसमें हाँ। क्या ऑब्जर्वेशन मिला, उसको एक बार रटिए, ठीक है, रटिए कहने का मतलब मेरा बात को ध्यान से हम्म, सुनिए, ठीक है। स्विच को प्रेस किए तो डिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखा, लेकिन वो एक झटके के लिए दिखा, और ये फिर वापस जीरो में आ गया, आ गया। ठीक है। हाँ। इसी तरीके से अगर करंट का भैया एक डायरेक्शन को, मिनट रुकिए ना। हाँ, रुक रहे हैं रिया। हाँ हाँ तो देखिए, हाँ, हम लोग इसमें टैपिंग की रखे हैं ना, टैपिंग की को जब प्रेस कर रहे हैं उस टाइम डिफ्लेक्शन दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम्म। टैपिंग की को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में दिखा रहा है, ठीक है। तो ये इसमें ना मेन कॉन्सेप्ट है ना, हाँ। फ्लक्स का, ठीक है, फ्लक्स। फ्लक्स कहने का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या चीज का कॉन्सेप्ट है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स। फ्लक्स फ्लक्स। क्या होता है रिया, कोई भी एरिया में, ठीक है, कोई भी एरिया में, हाँ ठीक है, कोई भी एक सपोज ये एरिया ए है, ठीक है, इसमें कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन जा रहा है, ठीक है, ठीक है, हाँ। मैं कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन जा रहा है, उसको हम लोग उसका फ्लक्स कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का बात करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया। तो इसमें हो क्या रहा है, जब हम लोग शुरू में क्या आया था, इसके पास कोई फील्ड नहीं था जब करंट फ्लो नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही करंट दिए, ठीक है, हाँ। तो इसमें फील्ड आया, मतलब इसमें फ्लक्स इसमें जितना फील्ड फ्लक्स। लाइन था वो चेंज हुआ, ठीक है, कहने का मतलब फ्लक्स में चेंज हुआ। तो फराडे सर का आप हायर क्लासेस में पढ़िएगा, जो ईएमएफ इसमें आता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये 11 12 में पढ़ना है, ठीक है। कहने का मतलब जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तभी ये डिफ्लेक्शन इसमें शो करता है, ठीक है, यही इसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक हम्म। है। कहने का मतलब जब हम लोग
इले, जब हम लोग स्विच को प्रेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पहले कुछ नहीं था, लेकिन अब आ गया, ठीक है, चेंज हुआ। लेकिन जब ऑन करके छोड़ दिए तो चेंज होना बंद हो गया, ठीक है। तो हाँ। डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है, ठीक है। फिर से बंद किए हम्म, तो क्या हुआ, धीरे धीरे गायब होने लगा, कहने का मतलब खत्म हो गया, ठीक है। तो फिर चेंज हुआ, हाँ। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हाँ। दिखाया, अपोजिट डायरेक्शन में। यही इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वही फिनोमिना को कहते हैं। ये एक ऐसा फिनोमिना है जिससे हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को